नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी अपने ऑडियो नोट्स की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले दो ऑडियो लेक्चर्स में मैंने आपको राजस्थान के बारे में जानकारी दी, अब ये तीसरा और नया लेक्चर आपको संविधान के बारे में जानकारी देने के लिए मैंने बनाया है। इस लेक्चर में स्पेशल संविधान के संशोधन अनुच्छेद 368 के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान संशोधन। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान व इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकता है, परंतु संसद संविधान के मूल ढांचे की व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता है। यह व्यवस्था 1973 के केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। अब बात करें संशोधन की प्रक्रिया की। संशोधन की प्रक्रिया को मुख्यतः 8 भागों में बांट सकते हैं, 8 स्टेप कह सकते हैं आप इसको। पहली स्टेप, संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकता है। राज्य विधान में नहीं है इसकी कोई व्यवस्था, केवल आपको सदन में अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में विधेयक लाना पड़ेगा। स्टेप 2, विधेयक मंत्री या गैर सरकारी सदस्य बिना राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के ला सकते हैं। स्टेप 3, विधेयक को दोनों सदनों में सदन की कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित करवाना होगा। स्टेप 4, प्रत्येक सदन में अलग अलग पारित करवाना जरूरी है। असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। स्टेप 5, यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडल से भी सामान्य बहुमत से पास करवाना आवश्यक है। स्टेप 6, दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है। स्टेप 7, राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। वह न तो विधेयक को अपने पास रख सकता है व न ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। और अंतिम स्टेप नंबर 8, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है। और अब तक भारतीय संविधान में कुल 100 संशोधन हो चुके हैं। अब बात करें संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकते हैं। देखिए, संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकते हैं। संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति द्वारा। परंतु कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 368 में कितनी तरीके से संविधान संशोधन हो सकता है। तो अनुच्छेद 367 के अंतर्गत केवल 2 ही तरीके हैं जिसमें संविधान संशोधन हो सकता है। पहला, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और दूसरा संसद के विशेष बहुमत व राज्यों की स्वीकृति द्वारा। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन 368 का संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संसद के साधारण बहुमत द्वारा, जिसे 368 अनुच्छेद का संशोधन नहीं माना जाता है। ए, संसद के साधारण बहुमत द्वारा दोनों सदन बहुमत से संविधान के बहुत से उपबंध संशोधित कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं। उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद 2 व 3, जिसमें राज्य का नाम, सीमा, नए राज्य का निर्माण आदि। दूसरा, अनुच्छेद 73(2) में। तीसरा, 103 संसदीय गणपूर्ति में। चौथा, अनुच्छेद 105(3) के विशेषाधिकार। पांचवा, अनुच्छेद 106 में संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। छठा, अनुच्छेद 118(2) में संसद के विशेष बहुमत व राज्यों की स्वीकृति द्वारा संशोधन। बी, विशेष बहुमत के साथ राज्य विधानमंडलों में से आधे की स्वीकृति मिलना अति आवश्यक है। वह विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए राज्यों की समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसमें कौन कौन से संशोधन आते हैं। पहला, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। दूसरा, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। तीसरा, अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। चौथा, अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। पांचवा, अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए। छठा,
भाग 5 का अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। 7वां भाग 6 का अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय। 8वां भाग 11 का अध्याय 1 संघ राज्य के विधायी संबंध। 9वां संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। 10वां 7वीं अनुसूची। 11वां स्वयं अनुच्छेद 368। तीसरा और अंतिम है विशेष बहुमत द्वारा। ज्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत व प्रत्येक सदन में उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत शामिल होता है। इसके अंतर्गत संशोधन होते हैं: पहला, मूल अधिकारों में संशोधन। दूसरा, राज्यों के नीति निदेशक तत्वों में संशोधन। तीसरा, वे सभी उपबंध जो प्रथम व तृतीय श्रेणियों से संबंध नहीं रखते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। ये संवैधानिक संशोधन के बारे में कुछ जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रखी है। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। आप अपने रिव्यू मेरे मोबाइल नंबर 9928001400 या 8955444388 या मेरी फेसबुक आईडी VIVIMAHI पर दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।